हेलो गाइस, ये अली एक्सप्रेस से हमें मिले अब तक के सबसे बड़े पार्सल्स में से एक है। हम परेशान थे कि इसमें रखी चीज सही रहे और चीनी लोग उसे तोड़ ना दें। वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए एक स्टेशनरी चाकू लेकर इसे खोलना शुरू करें। किस्मत से बॉक्स सही दिख रहा है। बॉक्स एक तरफ थोड़ा सा फटा हुआ है, पर जाहिर है ये बड़ी बात नहीं है। कुकी, तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो क्या? ये तुम्हारा बॉक्स नहीं है। मैं एक इंसान और तुम्हारा मालिक हूँ। तुम एक बिल्ली हो और तुम्हें मुझे काटने के बजाय मेरी बात माननी होगी। हम सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं और ये नहीं बताना चाहते कि बॉक्स के अंदर क्या है, पर आपने शायद वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा और अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये एक एक्वेरियम है। हाँ, आप ये नहीं जानते होंगे कि ये शायद चीनी ब्रांड शाओमी का दुनिया का सबसे तकनीकी तौर पर एडवांस और अच्छा एक्वेरियम है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है और ये देखने के लिए इसका टेस्ट करेंगे कि क्या ये सच में अपने आप काम करता है, क्योंकि चीनी कहते हैं कि इसे किसी भी रख रखाव की जरूरत नहीं है और ये सब कुछ खुद ही करता है। यहाँ तक कि मछलियों को भी उनके टाइम पर खाना खिलाता है और आप अपने स्मार्टफोन से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देश से भी। अगर आपको जरूरत हो तो मैनुअल कंट्रोल के लिए इसमें टच बटन्स हैं। लाइटिंग के कई मोड एक एलईडी लैंप से कंट्रोल होते हैं, जिसे बाद में दिखाया जाएगा। लैंप में एक टिल्ट सेंटर है और जब आप लिड खोलेंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ताकि जब आप अंदर कुछ कर रहे हो तो ये आपकी आंखों में ना चमके। लिड के किनारे पर हवा आने जाने के लिए रास्ते बने हैं और टेम्परेचर और बाकी चीजों को दिखाने वाला एक डिस्प्ले है। इसके अलावा हम इसमें एक ऑटोमेटिक फीडर देख सकते हैं, जिसमें से आप अपने हिसाब से भी खाना खिला सकते हैं। पर इस एक्वेरियम की सबसे बड़ी खासियत फिल्टर, हीटर और पानी के पंप की जगह है। सब कुछ एक्वेरियम के पीछे लगा है, जिससे ये देखने में अच्छा भी लगता है। इसके छोटे से कवर को हटाने के बाद हमें बहुत सारे डिवाइसेस दिखाई देते हैं और उनमें से पहला प्राइमरी फिल्टर है। ये एक मजबूत प्लास्टिक केस में लगा होता है और इसमें अलग अलग चीजों की कई परतें होती हैं। इसके बाद एक बड़ी 3 सेक्शन वाली यूनिट आती है, जिसमें 3 फिल्टर होते हैं, जिसमें से हर एक अपना अलग काम करता है। शाओमी का दावा है कि ये उन्होंने खुद से बनाया है, जो एक्वेरियम में पानी को सही ढंग से साफ करेगा और इन स्पंजों के छेदों में फायदेमंद बैक्टीरिया रहते हैं, जो नुकसानदेह चीजों से पानी को बचाए रखेंगे। इसके साथ हमने इस एक्वेरियम के लिए एक खास वाटर हीटर खरीदा। इसकी पावर 50 वॉट है और ये डिब्बे में बिल्कुल फिट बैठता है। एक छोटा बटन दबाकर आप गर्म पानी का टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो डिस्प्ले पर दिखाई देगा। पावर केबल को डिस्कनेक्ट करने के बाद हम पानी की पंप यूनिट को भी देख सकते हैं। शाओमी का दावा है कि उनका पंप बाजार में सबसे पतला है और इसके अलावा इसके ब्लेड में चाकू है, जो उन पर गिरने वाली सभी मलबे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और वाकई ये पंप बहुत पतला और कॉम्पैक्ट है। और अब हम सुनेंगे कि चलते वक्त ये कितना शोर करता है। खैर, अब एक्वेरियम शुरू करने का वक्त आ गया है और इसमें नीचे डालने के लिए हमने इस दानेदार मिट्टी को चुना, जो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर मोटी एक बराबर परत से निचले हिस्से को ढक देगी। फिर हमने इसे ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कंकड़ और टहनियों के अलग अलग डिजाइन बनाने की कोशिश की। कुकी को ये डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके बाद हम अपने एक्वेरियम में रहने वालों को चुनने के लिए एक पेट स्टोर में गए। वहाँ इतनी सारी खूबसूरत मछलियाँ और पौधे थे कि हम उन सभी को खरीदना चाहते थे, लेकिन हमारा एक्वेरियम छोटा है, इसीलिए उनमें से कुछ के लिए ही रहने लायक जगह है। उन्होंने हमें $5 में अपने एक्वेरियम का पानी भी दिया, जिससे हमें अपने एक्वेरियम के माहौल के बैलेंस को तेजी से बनाने में मदद मिलेगी। घर लौटने के बाद हमने एक्वेरियम में कुछ सेंटीमीटर पानी डाला, ताकि मिट्टी उन पौधों को बेहतर ढंग से पकड़ सके जिन्हें हम इसमें लगाना चाहते हैं। सबसे पहले हमने अपने एक्वेरियम में सबसे बड़ा पौधा लगाने का फैसला किया। अभी ये छोटा है, लेकिन वक्त आने के साथ इसे बढ़ना चाहिए। इसके बाद आती है घास, जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही इसमें बहुत ज्यादा रोशनी और देखभाल की भी जरूरत होती है। ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पैदा ना हो पाए, लेकिन इसे टुकड़ों में अलग करने के बाद हमने ऐसा लॉन लगाया ताकि देख सकें कि इसमें होगा क्या। हम इन पौधों को खरीदने में भी कामयाब रहे, जो प्लास्टिक के कंटेनरों में अच्छे से बंद करके सील किए गए हैं और इनकी जड़ें किसी तरह के जेल में चिपकी हुई हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इसे जेल के साथ लगाया जाए या बिना जेल के, लेकिन फिर भी हमने जड़ों को साफ करने का सोचा। काम जल्दी से करना जरूरी था, लेकिन कुछ पौधे सूखी जमीन पर रह गए थे और हमें डर था कि वो सूख सकते हैं, इसीलिए हम हर मिनट उन पर पानी छिड़क रहे थे। कुल मिलाकर हमारे इसको डिजाइन करते वक्त टॉर्चर करने के आधे घंटे के बाद हमें एक ऐसा दलदल मिला जिसे अब पानी से भरना है।
हमने एक्वेरियम के निचले हिस्से पर एक चौकोर ग्लास रखा जो पानी के दबाव को कम कर देगा ताकि कीचड़ ना उठे। दुकानदार ने हमें ये लिक्विड लेने की सलाह दी जिसमें करोड़ों फायदेमंद बैक्टीरिया हैं जो एक्वेरियम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शुरू करने में मदद करेंगे। हमने कुछ इस तरह का लिक्विड कार्बन भी खरीदा जो दुकानदार के हिसाब से पौधों को बढ़ने में मदद करेगा, और लिक्विड खाद भी ली जो उन्हें पोषण देगी। अगर आप इस टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं तो कमेंट्स में लिखें कि क्या शुरुआत में ये चीजें वाकई में जरूरी होती हैं या दुकानदार सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। फिर हमने एक्वेरियम को ढक्कन से ढका, पानी का पंप शुरू किया और पानी का बहाव चालू कर दिया। ये इतना छोटा झरना एक्वेरियम में पानी को बहाएगा और इसे ऑक्सीजन देगा। इसमें सिर्फ एक आवाज जो सुनी जा सकती है वो पानी के बहने की आवाज है। एक्वेरियम लैम्प में 7 अलग अलग लाइटिंग मोड हैं, जिनमें पौधों के लगातार बढ़ने में मदद करने वाला और एक रंगीन सजावटी रोशनी वाला शामिल है। 5 दिनों में हमने इन खास स्ट्रिप से पानी का टेस्ट किया और इससे पता चला कि सभी इंडिकेटर मानक के मुताबिक थे। इसका मतलब है कि हम एक्वेरियम को इन पहले जानवरों से आबाद करने की कोशिश कर सकते हैं जो ये प्यारे से लाल और पीले झींगे हैं। उम्मीद है कि ये हमारी गलतियों की वजह से मरेंगे नहीं। मछली या झींगे को एक्वेरियम में अचानक डालने की इजाजत नहीं है। आपको टेम्परेचर को बराबर करने के लिए एक्वेरियम के अंदर इसके साथ एक बर्तन रखना होगा और धीरे धीरे एक्वेरियम से पानी डालना होगा ताकि उन्हें इसकी आदत हो जाए। 1 घंटे बाद कचरे और कीचड़ के ढेर के साथ झींगे को बीकर से बाहर निकालें। लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारा फिल्टर इससे निपटने में कामयाब रहेगा। हमें हर दिन थोड़ा पानी बदलना पड़ता था। देखिए चीनी लोग क्या लेकर आए हैं। हमने पंप पर लगे प्लग को हटाया, किट में शामिल नली को लिया और इसे छेद में डाला और तभी एक जादू हुआ और पानी अपने आप एक्वेरियम से बाहर निकलने लगा। ये ग्लास या किसी और तरीके से पानी निकालने से कहीं ज्यादा आसान है। दुकान में अलग अलग तरह की मछलियों में से हमने 4 मछलियां चुनी। खूबसूरत नारंगी रंग वाली ये गपी कपल और 2 कैटफिश भी जो नीचे गिरे हुए खाने को उठा लेंगी। इन्हें काफी दिनों तक एक छोटे बीकर में रखा जाएगा और अब इन्हें हमारे एक्वेरियम में रहने के लिए छोड़ दिया गया। अब हम ठीक से चेक कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक फीडर कैसे काम करता है। हमें ऐसा खाना चुनने की जरूरत है जो बारीक हो और एक साथ इकट्ठा ना हो। फिर इसे अंदर डालना है और सबसे छोटा हिस्सा सेट करना है क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ही मछलियां हैं, और फिर फीड बटन दबा देना है। मशीन घूमती है और इसमें रहने वालों के लिए उनके हिस्से का तोहफा मिल जाता है। इसे वाईफाई के जरिए स्मार्टफोन से कनेक्ट करके कंट्रोल और अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। बस अभी ये पता नहीं है कि ये कैसे काम करता है। अब हमें बस ये पता लगाने के लिए इंतजार करना होगा और प्रोसेस को देखना होगा कि ये ऑटोमेटिक एक्वेरियम अपने काम को कैसे पूरा करेगा, और हम इसे अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे।